ओम नमः चंडिकायै। भगवान शंकर द्वारा पार्वती के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना तथा हिमालय द्वारा इसकी स्वीकृति। श्री महादेव जी बोले, तब भगवान शंकर कामदेव के शरीर का भस्म लेकर अपने संपूर्ण शरीर में उसका लेपन कर पुनः अपने भूत गणों के साथ पर्वतराज हिमालय के शिखर पर तपस्यारत हो गए और पार्वती जी भी हिमालय पर्वत पर तपस्या में संलग्न हो गई। भगवान शंकर ने मन से उन देवी का और देवी पार्वती ने उन महेश्वर का ध्यान करते हुए 3000 वर्ष व्यतीत कर दिए। तब भस्मीभूत काम से अत्यंत दुखित भगवान शंकर पार्वती के निकट जाकर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, परमेशानी, अत्यंत कठिन तपस्या का त्याग कीजिए। आपके कठिन ध्यान, जप और मौन व्रत से मैं आपका कृतदास हो गया हूँ। मुझे अपनी सेवा में नियुक्त कर लीजिए। पर्वत सुता शिवा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो अपने अंग मार्जन में, हार केयूर पहनाने में तथा अलक्तक आदि राग द्रव्यों से सम्मान पूर्वक अंगों को अलंकृत करने में मुझे नियुक्त कीजिए। मैं देह में स्थित भस्मीभूत कामदेव से अत्यंत जलाया जा रहा हूँ। महादेवी, कामदेव से मेरा उद्धार कीजिए। आप सबकी कठिन पीड़ा हरने वाली हैं। आप अविष्ट वर देने वाली दुर्गा हैं। जो आपका आश्रय ग्रहण करते हैं उन्हें कभी आप दुख नहीं होने देती। मैंने भक्तिभाव से सभी प्रकार से आपका आश्रय ग्रहण किया है। महादुर्गे, काम रूपी सागर के मध्य से मेरा उद्धार कीजिए। दयामयी, जिस प्रकार आप अपने स्मरण करने वाले भक्त को मोक्ष प्रदान करती हैं, उसी प्रकार कृपा करके मेरा इस काम रूपी समुद्र से उद्धार कीजिए। ऐसी प्रार्थना करने पर लज्जा से सिर झुकाई हुई, मुस्कान भरे मुख वाली शैलपुत्री पार्वती अपनी सखी को संबोधित करते हुए भगवान शंकर से इस प्रकार बोली, मैं पिता के द्वारा बिना दिए इन्हें कैसे प्राप्त हो सकती हूँ। पिता के द्वारा संप्रदान करने पर ही भगवान शंकर विधि पूर्वक मेरा प्राणी ग्रहण करें। महेश्वर किसी बुद्धिमान व्यक्ति के द्वारा अपने विवाह के लिए अपना अभिप्राय मेरे पिता पर्वतराज को बताएं। ऐसा कहने पर त्रिलोचन भगवान महादेव ने कामासक्त होते हुए भी गिरिराज पुत्री के वचन को तथ्य युक्त माना। तदनंतर प्रफुल्लित कमल के समान मुख वाली वह भगवती सखियों से घिरी हुई शीघ्र ही पिता के घर चली गई। पार्वती के आने की बात सुनकर गिरिराज अकस्मात उठ पड़े और आकर उनको गोद में लेकर पुर के मध्य में ले गए। महारानी मेनका ने वहां आकर अपनी बाहों से पुत्री का आलिंगन कर अश्रुपूरित नेत्रों से परम आनंद पूर्वक उनका मुख का चुंबन किया और कहा, माता, आप मेरे प्राण के समान पुत्री हैं। आपके वियोग से मुझ मरी हुई को इस समय जीवित कीजिए। गिरिराज पुत्री पार्वती के मैनाक आदि सभी भाई बंधु बांधव और अन्य लोग उन्हें देखकर हर्ष से भर गए। उनकी सखियों ने शंभु द्वारा पार्वती विषयक चेष्टाओं को वन में जैसा देखा था वैसा पर्वतराज हिमालय को बता दिया। मुनि श्रेष्ठ गिरिराज उन बातों को सुनकर अपनी पुत्री पार्वती के विवाह के लिए भगवान शंकर के प्रस्ताव की प्रतीक्षा करते हुए महान हर्ष से भर गए। भगवान शंकर पाणी ग्रहण का निश्चय करके अपने प्रमद गणों के साथ हिमालय के शिखर पर रहने लगे। तदनंतर भगवान शंकर ने अपना अभिप्राय गिरिराज से बताने के लिए मरीचि आदि सप्तर्षियों का स्मरण किया। तब वे मरीचि आदि महर्षिगण उसी क्षण वायु से उड़ाए गए मेघों की भांति भगवान शंकर के समीप पहुंच गए। उन्होंने देवादिदेव महादेव को प्रणाम करके उनसे पूछा, भगवान, आपने हम लोगों का स्मरण किस लिए किया, बताइए। मुनि पंगव, तब काम से निर्दग्ध हृदय वाले भगवान महादेव ने मरीचि आदि मुनियों को पृथक पृथक संबोधित करके कहा, मुनि श्रेष्ठों, संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए और संतान वृद्धि के लिए आज मेरी विवाह करने की इच्छा हो रही है। जब से दक्ष तनया सती अपनी माया से मुझे छोड़कर चली गई है, उसी समय से ही हृदय में उनका ध्यान करके मैं तपस्या में संलग्न हूँ। उस तपस्या से संतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं गिरिराज तनया होकर अपनी इच्छा से मुझे पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। किंतु उनके पिता गिरिराज हिमावन यदि मुझे बुलाकर पाणी ग्रहण संस्कार करके उनको देते हैं, तभी वह मनोरम मुख वाली सुंदरी
मेरी पत्नी होगी। भस्मीभूत कामदेव से मैं दिन रात जल रहा हूँ। बिना उन गिरिराज पुत्री के मैं शांति प्राप्त नहीं कर सकूंगा। यदि आप लोग मेरी सहायता करके उन मेरी एकमात्र प्राण प्रिया को प्राप्त करने में समर्थ हो सके, तभी मैं स्थित हो सकता हूँ। ऋषिगण बोले, देव प्रभो, जो करणीय हो वैसी आप हमें आज्ञा दीजिए, उसी प्रकार हम लोग प्रयत्न करेंगे। इससे बढ़कर हम लोगों का और कौन सा कार्य हो सकता है। आदिशक्ति परमा विद्या पूर्ण स्वरूप परा प्रकृति जो हिमालय की पुत्री है, वही आपकी पूर्व गृहिणी है। शिव भीमवान निश्चय ही अविलंब अपनी पुत्री पार्वती आपको दे देंगे। इस कार्य में हम लोग तो केवल निमित्त मात्र होंगे। महादेव जी बोले, वह सभी महर्षिगण भगवान शंकर से ऐसा कहकर परम प्रसन्न हो भगवान शंकर की विवाह के निमित्त पार्वती को संयोजित करने के लिए गिरिराज के नगर में चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर गिरिराज ने भी उन लोगों की यथाविधि पूजा कर न्याय पूर्वक उन्हें आसनों पर बिठाया। इसके बाद वे महर्षिगण पर्वतराज हिमालय से कहने लगे, राजन, आपकी भलाई के लिए भगवान शंकर ने जो कहा है उसे सुनिए। प्राचीन काल में दक्षतनया सती उनकी अर्धांगिनी थी, वह ही आपकी पुत्री इस समय कल्याणकारिणी पार्वती के रूप में उत्पन्न हुई है। उन्हें आप परमात्मा भगवान शिव को दे दीजिए। आपकी कृपा से वे पत्नी को प्राप्त कर सुखी होंगे। आप देवादिदेव भगवान शंकर के संपूर्ण प्रभाव को जानते हैं, इसलिए आप अपनी पुत्री उनको दे दीजिए। इससे बड़ा कौन सा कार्य होगा। भूत भविष्य तथा वर्तमान को जानने वाले महाबुद्धिमान नारद जी हंसते हुए पर्वतराज हिमालय से पुनः इस प्रकार बोले, महाराज, मैंने आपसे पूर्व में ये सभी बातें बता दी थी। आप अपने भाग्य को गौरवान्वित करने के लिए परम आदिशक्ति अपनी पुत्री पार्वती को अनादि पुरुष पूर्ण परमात्मा शिव को दे दीजिए। तब हर्ष से प्रफुल्लित मन वाले गिरिराज हिमालय ने उनसे कहा कि आप लोगों के आने से मैं कृतकृत्य और पवित्र हो गया हूँ। सभी लोग जिन चंद्रशेखर को देवादिदेव कहते हैं, वह संसार की सृष्टि पालन तथा संहार करने में सक्षम है। उन्हें अपनी पुत्री देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उन्हीं की इच्छा के अधीन यह संपूर्ण विश्व है तथा मैं भी उन्हीं की इच्छा के अधीन हूँ। उनकी जैसी इच्छा हुई उसी समय वैसे ही मेरी भी इच्छा हुई। आप लोग भगवान शंभु के निकट जाएं और मेरी यह बात कहे कि शुभ मुहूर्त निश्चित करके मुझसे वार्तालाप करे। मैं यथाशक्ति अलंकृत करके अपनी पुत्री उन्हें दे दूंगा। श्री महादेव जी बोले, गिरिराज के वचन सुनकर वह महर्षि प्रसन्नचित्त हो पुनः भगवान शंकर के निकट चले गए। आए हुए उन महर्षियों को देखकर घबराए से वे भगवान शंकर उन्हें पूछने लगे कि ऐश्वर्यशाली गिरिराज ने आप लोगों से क्या कहा, वह मुझसे शीघ्र बताइए, विलंब मत कीजिए। ब्राह्मणों, वह अपनी पुत्री मुझे अपनी इच्छा से देंगे अथवा नहीं, इसे बताकर मेरे मन को शांत और सुस्थिर कीजिए। ऋषियों ने कहा, देवेश, गिरिराज भक्ति भाव से अपनी कन्या आपको प्रदान करेंगे, इसलिए आप चिंता न करें, शांत चित्त रहे। गिरिराज ने कहा है कि उत्तम मुहूर्त देखकर जब आपकी ओर से वार्ता उनको भेज दी जाएगी तब विवाह होगा। श्री महादेव जी बोले, पुनः भगवान शंकर ने उन ज्येष्ठ मुनियों से कहा, शीघ्र दोष रहित शुभ मुहूर्त देखकर सुप्रति महात्मा गिरिराज से शीघ्र ही कहिए। उनकी यह बात सुनकर मनीषी आदि तपोधन ऋषियों ने उनका विवाह का शुभ मुहूर्त निश्चित करके महेश्वर से कहा, वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन संतान वृद्धि के लिए आप विवाह करें। सभी दोषों से रहित यह दिन अत्यंत शुभ है। श्रेष्ठ वर, महात्मा गिरिराज से यह बात बता दीजिए। इसके बाद महादेव जी ने कहा कि आप लोग नगाधिराज के पास जाइए और कहिए कि वह उस शुभ दिन को विधिवत अपनी पुत्री मुझे प्रदान करे। मैं भी देवताओं के साथ महोत्सव पूर्वक उनके पूर्व में जाऊंगा। भगवान शंकर की यह बात सुनकर उन महर्षियों ने भी पुनः गिरिराज के पास जाकर शंकर जी के द्वारा कही गई बात उन्हें बताई। गिरिराज ने भी उनकी बात सुनकर प्रसन्न हो मंगल हो यह कहा। तत्पश्चात यथाविधि उन महर्षियों का पूजन कर उन्होंने विदा कर दिया। वह लोग भी पुनः वहीं गए जहां भगवान चंद्रशेखर स्थित थे और गिरिराज ने उन लोगों से जो कहा वह भगवान शंकर को बता दिया। तब भगवान शंकर ने उनसे कहा कि शुभ मुहूर्त में आप लोग यहाँ आकर मेरे साथ गिरिराजपुर में चलिएगा।
देवर्षि नारद से उन्होंने कहा, तात, आप स्वयं अबाध गति वाले हैं, आप हमारा एक काम कीजिए जिसे इस समय मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्रादि सभी देवताओं से अलग अलग मेरी हर्षदायिनी विवाह की बात कह दीजिए। मुनि श्रेष्ठ, मेरी यह बात उन लोगों से बता दीजिए कि मेरे विवाह के दिन सभी देव, गंधर्व, किन्नर तथा आप लोग आकर मेरा कल्याण करें। तब उन नारद जी ने कहा, प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो, आपकी आज्ञा के अधीन रहने वाला मैं वैसा ही करूंगा। तब वे मरीचि आदि सभी महर्षिगण भगवान शंकर को प्रणाम कर अपने अपने स्थान पर जाने के लिए उनसे प्रार्थना पूर्वक कहने लगे, आप आज्ञा दीजिए, इस समय हम लोग अपने स्थान को जाएं। आपकी विवाह के दिन सभी देवताओं के साथ हम लोग आएंगे। तदनंतर पत्नी के विरहजन्य दुख से शोक संतप्त, अत्याधिक काम पीड़ित तथा आंखों में आंसू लिए भगवान महादेव ने उन महामुनियों से कहा, जब तक मैं अपनी एकमात्र प्राण वल्लभा गिरिराज तनया को पत्नी रूप में प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक कष्ट पूर्वक जीवन धारण करूंगा। काम से जलाया जाता हुआ मैं यह बात प्रतिज्ञा पूर्वक निश्चय ही आपके सम्मुख कह रहा हूँ। जब उन प्राण वल्लभा पार्वती को प्राप्त कर लूंगा, तब उन देवी की सभी प्रकार से निरंतर सेवा करता रहूंगा। कभी भी भूल कर जो उनको प्रिय ना हो वैसा काम नहीं करूंगा। वह देवी जहाँ जाएंगी मैं भी वहीं जाऊंगा। मैं उन व्रतपरायणा को कभी आधे क्षण के लिए भी नहीं छोड़ूंगा। तपोधनो, अब आप लोग अपने अपने स्थान को जाइए। मैं इसी कानन में उन गिरिराज कुमारी का ध्यान करता हुआ स्थित रहूंगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उन मुनियों को विदा कर दिया। महामते, वे लोग भी उनको प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। तब देवर्षि नारद शीघ्र ही ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए और उन्होंने भगवान शंकर के विवाह से संबंधित संपूर्ण बात बता दी। श्रेष्ठ वैकुंठ लोक में जाकर भगवान विष्णु से भी इसी प्रकार कहा। यह सुनकर वह दोनों अत्यंत हर्षित हो गए और मुनि श्रेष्ठ नारद जी से बोले, हम दोनों अपने परिवार तथा गणों के साथ भगवान शंकर का विवाह देखने अवश्य आएंगे। आप शीघ्र ही स्वर्गलोक में जाकर इंद्र से कह दीजिए कि सभी देवता सिद्ध चारण और किन्नरों के साथ उत्तम सहायता करने के लिए भगवान शंकर के इस विवाह में सम्मिलित हो। तदनंतर उन नारद जी ने भगवान शिव की विवाह संवाद तथा उसके संबंध में उन दोनों के द्वारा कही गई बात इंद्र को बता दी। उसे सुनकर हर्ष से प्रसन्नचित्त देवराज इंद्र ने भी यह मान लिया कि अब निश्चित रूप से ताड़क की मृत्यु हो जाएगी। तदनंतर वे भगवान शंकर के विवाह में जाने के लिए तैयारी में लग गए तथा नारद जी भी इंद्र से पूजित होकर अपने स्थान को चले गए। ओम नमः चंडिकायै।